दोस्तों, लेटर राइटिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें अगर आप सारे रूल्स को फॉलो करते हुए अच्छे से लिखते हैं तो बिल्कुल आपको पूरा मार्क्स मिलता है। और वहीं पर अगर आप छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपके मार्क्स भी कट जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग के कुछ रूल्स, फॉर्मेट और एग्जाम्पल्स के बारे में। यहाँ पर मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो फ्यूचर में कहीं भी कोई भी लेटर आता है तो उसमें अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपको 100% फुल मार्क्स आएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे, अगर आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग सीखना है तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं बचेगा। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि फॉर्मल लेटर राइटिंग होता क्या है। यहाँ पर सबसे पहले बताते हैं कि जो लेटर होता है उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर राइटिंग का मतलब होता है बेसिकली ये ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल की तरह समझिए कि ऐसे लेटर्स जो बिजनेस में यूज़ होते हैं, ऐसे लेटर्स जो ऑफिशियल होते हैं, सोशल होते हैं, सर्कुलर होते हैं या एम्प्लॉयमेंट के होते हैं। मान के चलिए कोई लेटर अगर आप अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं, एडिटर को लिखते हैं, ये भी एक तरह का ऑफिशियल लेटर है और इसको भी हम फॉर्मल लेटर्स में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनके अपने कुछ रूल्स होते हैं और अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो बिल्कुल आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल होते हैं। तो ऑफिशियल होने की वजह से इसके अपने रूल्स और इसमें स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल आपको रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर्मेट और एग्जाम्पल आपको एक साथ दूंगा ताकि आपको समझने में और भी आसानी होगी। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कुछ एक लेटर का एग्जाम्पल है फॉर्मल लेटर का। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर का एड्रेस। यहाँ पर देख सकते हैं जब आप लेटर की बात करेंगे तो ये आपका हो गया सेंडर का एड्रेस। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है डेट। तो यहाँ पर आपको याद हो गया, सबसे पहले सेंडर, उसके बाद एक लाइन छोड़िए, फिर लिखिए डेट। डेट का फॉर्मेट क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर। रिसीवर जो आप जिसको लेटर दे रहे हैं उनका पद क्या है, क्या वो एडिटर है, क्या वो मैनेजर है, जो भी है आप उनके बारे में लिखिए, उनका पोस्ट। उसके बाद है उनका एड्रेस। ये सारे एक पैराग्राफ में चला जाएगा। उसके बाद देखिए आपको एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद अब आपको लिखना है सर या मैडम। उसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़िए और उसके बाद अब आप अपना लेटर को स्टार्ट करिए। लेटर कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़िए और उसके बाद अपनी बॉडी ऑफ द लेटर को लिखिए। तो देखिए बॉडी ऑफ द लेटर में ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। जो भी टॉपिक के बारे में आपको लेटर लिखना है उस टॉपिक को आप इलेबोरेट करिए। आप उसको 3 पैराग्राफ में चेंज कर सकते हैं। पहला में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, दूसरा में आप उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और सबसे खास बात तीसरी पोर्शन में आपको बताना है कि आप जो लेटर लिख रहे हैं उसका पर्पस क्या है, आप उनसे डिमांड क्या करना चाहते हैं, आप उनसे चाहते क्या है, क्यों आप इसको लेटर लिख रहे हैं। तो आप अपनी राय, आप अपनी जो डिमांड है आप उसको तीसरा पैराग्राफ में लिखिए। उसके बाद आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। अपना लिख दीजिए, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, और अपना नाम लिख दीजिए। ये आपका लेटर का बस फॉर्मेट हो गया। एक बार और आप लेटर के फॉर्मेट को अच्छे से देख लीजिए। आई होप कि इसके बाद आपको लेटर के फॉर्मेट में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़िए, डेट, उसके बाद डेजिग्नेशन एंड उनका जो रिसीवर एड्रेस है उसको एक पैराग्राफ में, फिर एक लाइन छोड़िए, सर लिखिए, एक लाइन छोड़िए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, एक लाइन छोड़िए और उसके बाद 3 पैराग्राफ में अपने लेटर को लिखिए। पहला में इंट्रोडक्शन, दूसरा में एक्सप्लेनेशन और तीसरा में आप डिमांड क्या करना चाहते हैं। और लास्ट में आपको लिखना है योर्स फेथफुली और उसके बाद अपना नाम। आप योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट भी हो गया और आपको एग्जाम्पल एक साथ समझाए, बहुत ही अच्छा ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं जो मैंने आपको बोनस टिप के बारे में बताया था। ये बोनस टिप क्या है, इससे आपको मार्क्स किस तरह से गेन होंगे। तो यहाँ पर आपको 3 बोनस टिप्स दूंगा। 4 ऐसे बोनस टिप्स है जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो बिल्कुल आपको कभी भी कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि एक फॉर्मल लेटर स्ट्रिक्टली फॉलोज द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। यहाँ पर आपको बताए थे कि जो फॉर्मल लेटर था, जो ऑफिशियल लेटर होती है, वो आपका बिल्कुल रूल्स और रेगुलेशन पे चलती है। उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि जो
लैंग्वेज होगा वो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप ऑफिस में लिख रहे हैं तो आपको स्लैंग नहीं यूज़ करना है, एब्रीविएशंस को कम लिखना है, और साथ ही साथ आपकी जो लैंग्वेज है वो पोलाइटनेस होनी चाहिए। क्योंकि आप जब भी ऑफिशियल लिखते हैं तो बेशक आप अपने सर को लिख रहे हैं, अपने मैडम को लिख रहे हैं, तो आप रिस्पेक्टफुल होकर के लिखिए, आप अपनी डिमांड को अपनी नीड की तरह बताइए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ फॉर्मल लेटर मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप लोग क्या करते हैं कि लेटर को राम कहानी की तरह बढ़ाते जाते हैं और 2-3 पेज में ले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑफिशियल में आप समझ सकते हैं कि ऑफिस के पास उतना समय नहीं है, वो सब्जेक्ट में गया क्या लेटर है समझे और आपका रिप्लाई किए, तो इसलिए आप प्रिसाइज हो, छोटा लिखे और टू द पॉइंट लिखे। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लाइन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफिसेज में बेसिकली आपके सब्जेक्ट को देखा जाता है, उसके बाद लेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को लिखना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये 4 पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हैं तो बिल्कुल आपको कहीं भी कोई भी लेटर आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स तो बिल्कुल कहीं नहीं कटेंगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करिएगा, और जो वर्ड्स का स्पेलिंग नहीं आता है तो आप उस वर्ड को रिप्लेस करके एक ऐसा वर्ड यूज़ करिएगा जिसका आपका स्पेलिंग पता हो। तो ये आपके छोटे छोटे टिप्स है। आपको लाइन छोटा छोटा रखिए, जिसमें आप कंफर्म है उस लाइन को यूज़ करिए, जो कंफर्म नहीं है उसको यूज़ मत करिए। तो अगर आप इस सब को यूज़ करते हैं तो बेशक आपको 100% फुल मार्क्स आएंगे, और मैं होप करता हूं कि आप लोग सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनफॉर्मल लेटर्स के कुछ ऐसी ही टिप्स बताऊंगा और फॉर्मेट के साथ आऊँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि सभी को अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।